All right, before I begin, just please confirm me your nationalities, like how you want me to begin with the orientation session, because like how many you can understand Hindi language or how much like what's the literacy? Because I think Tony, from which country are you? Kindly confirm me your countries. Hurry up. I want responses from you. So we'll start with the orientation. Nisha, Tony, Surakshia, please tell me from which countries you are and in which language you are going to be comfortable. I think then Tony is not active for now, so I'll be bilingual and let's start. Okay, just confirm me if you will be able to share see my screen. I'm sharing. All right, so welcome to the orientation session for ACCA taxation on my deck. And this session belongs to the Finance Act 2025. I'm going to tell you the dates and the relevant dates to that, the understanding of this very much important thing. It's not a concept, but it's an important point basically. अच्छा होता क्या है कि हर साल टैक्स के सिलेबस में फाइनेंस एक्ट आता है HMRC की तरफ से विच ACCA ऑल्सो फॉलोज। अब उसमें क्या होता है कि अभी हम जिस ओरिएंटेशन सेशन की बात करें ये परटेन करता है जून 2026 से लेके जून 2027 तक। नाउ दीज where my cursor is mentioned and let me have the laser pointer as well. Okay, I'm talking about this June 2026 and June 2027। अब ये जो सारा के सारा टाइम है ये आपकी ACCA अटेम्प्ट है। सो इन विच एवर अटेम्प्ट यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम आपने फाइनेंस एक्ट 2025 ही फॉलो करना होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FA 2025? मैं आपको एक टाइमलाइन बता रही हूँ, यू कैन नोट दैट डाउन। सो इट रिलेट्स टू 6th April 2025 and ends on 5th April 2026। If I just mention here for the purpose, it is like what I said, 6th April 2025, and it will end on 5th April 2026। Okay, this time period has passed in reality। ये गुजर चुका है, ठीक है। आज क्या डेट है? इट्स इट्स 12 जून टुडे। ओके, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि एग्जामिनर इज गोइंग टू एग्जामिन यू ऑन द पास्ट। डेफिनेटली वो आपको प्रेजेंट या फ्यूचर पे तो एग्जामिन कर नहीं सकता, ठीक है। तो अब जो भी स्टूडेंट, अब लेट्स से कोई September 26 की अटेम्प्ट में पढ़ता है लेकिन वो एग्जाम देगा March 27 में, कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ACCA की वैसे भी अब चेंज 2027 से एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज, स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। तो September 27 से यू विल बी फॉलोइंग द न्यू एक्ट, लाइक मैं एक साल बाद की बात कर रही हूँ। तो अभी के लिए वट एवर यू विल स्टडी लाइक टुडे वो एप्लीकेबल है June 27 तक, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता था। नॉर्मली क्या होता था कि वो जून से सिलेबस स्टार्ट करके मार्च में एंड कर देता है, अप्रैल में फाइनेंस एक्ट और फिस्कल ईयर चेंज होते हैं, तो उसके बाद फिर वो नया फाइनेंस एक्ट हमें दे, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस लाइक फॉर नाउ फॉर द डेट्स, और आपके पास एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इन्हीं डेट्स पे परटेन करते
सो वो तो खैर एग्जाम प्रैक्टिस की एक चीज है, बट यू विल टेक ओनली दोज रेट्स। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है बताना या इसको जानना, बिकॉज हम जो टैक्स के रेट्स, अलाउंसेस, ये सब चीजें फॉलो करते हैं, वर्किंग्स करते हैं, वो सारी की सारी उसी फाइनेंस एक्ट की होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, और अगर मेरी इनकम लास्ट ईयर की है तो मैं आज का रेट थोड़ी उसके ऊपर लगा सकती, मुझे उसी साल का रेट पता होना चाहिए। तो इस तरीके से रेट्स की एप्लीकेबिलिटी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि विच वन इज योर फाइनेंस एक्ट। ठीक है, फिर उसका एग्जाम में टैक्स रेट्स एंड सिलेबस पूरा एक टेबल गिवन होता है, आउट ऑफ विच यू हैव टू चेक दैट। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, now these are your syllabus areas. There are like 6 sections in ACCS syllabus, text के syllabus के अंदर. So I'm just going to give you an overview of every of the session और उसमें क्या क्या हो रहा होगा, ठीक है? So this is like income tax. इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर एग्जामिनर ये कहता है, वो एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से दैट दे शुड बी एबल टू कैलकुलेट द टोटल इनकम। देयर कैन बी मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन। आप जॉब कर सकते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, आप सेविंग्स करते हैं, आपके शेयर्स हैं, यू हैव डिविडेंड्स, प्रॉपर्टी रेंट करते हैं, यू हैव प्रॉपर्टी इनकम। इट कैन बी लाइक मेनी सोर्सेज ऑफ योर इनकम। सो यूके टैक्सेशन आपसे कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि एक इंसान की टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। उसके बाद देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल अलाउंस। अलाउंसेस का काम क्या होता है, ये याद रखिएगा हमेशा टैक्स में। अलाउंसेस आपको हेल्प करते हैं टैक्स रिड्यूस करने में। ये HMRC की तरफ से रिलीफ्स होते हैं। सो यू शुड बी एबल टू नो टोटल इनकम, पर्सनल अलाउंसेस, या अगर कोई और अलाउंसेस अवेलेबल हैं और फिर आपने उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। दिस थिंग you can do it in your real life as well. So if you will be able to learn it fully completely, then आप वही जिस फॉर्मेट में हम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, आप रियल में यूके मतलब इफ एनी केस कम्स फ्रॉम यूके साइड टू यू, या जहां भी यूके टैक्स फॉलो हो रहा है, आप ये निकाल सकते। तो इट्स अ रियल लाइफ स्किल। ठीक है, नेक्स्ट इनकम। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स का टैक्स है। ठीक है, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। आज आज अगर आपकी सैलरी 50,000 है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट 50,000, यू विल गेट आफ्टर टैक्स। तो ये टैक्स आपका एम्प्लॉयर पहले ही डिडक्ट कर लेता है। ऑल ओवर कंट्रीज में ऐसा ही होता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स। दिस टैक्स रिलेट्स टू कंपनीज। कंपनीज की तो कंपनीज की इनकम होती है, कंपनीज के प्रॉफिट्स होते हैं, और उसके लिए क्या जार्गन यूज हुआ हुआ है, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स। सो कंपनीज आर आल्सो गिविंग द अलाउंसेस, राइट? कंपनीज ऑल्सो हैव देयर फुल परफॉर्मर्स। इन सारों को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास, मेरे पास पूरे पूरे परफॉर्मर्स बने हैं, विच आई विल गिव इन माई क्लासेस। एंड ओवर देयर वो एक्सेल पे आप फिगर्स लिखा करेंगे, आगे ऑटो फॉर्मूलाज हैं, वही सेम चीज आप अपने एग्जाम में करेंगे जाके। योर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फुली कंप्लीटेड लाइक दैट। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो कॉर्पोरेशन टैक्स भी, इसका रेट गिवन होगा आपके पास एग्जाम में। रेट सारे एग्जाम में गिवन होते हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट आपने उसको अप्लाई करना आना चाहिए। सो कॉर्पोरेशन टैक्स विल ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द कंपनीज डायनेमिक्स। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द CGT। सो व्हाट इज दिस? आई हैड अ ज्वेलरी, लेट्स से, या मेरे पास कोई एसेट था, मैंने 5 साल पहले खरीदा, 5 साल बाद मैंने उसको सेल कर दिया, मुझे प्रॉफिट हुआ उससे। 5,000 की चीज थी, आई गॉट 10,000, तो ये 5,000 मेरी इनकम है? नहीं। HMRC कहता है कि वो आपका कैपिटल गेन्स है, दैट्स योर गेन, तो उसके ऊपर आप टैक्स देंगे। सो वेन एवर यू विल सेल योर एसेट्स, यू विल हैव टू पे CGT। अब इसके भी रेट्स होते हैं, ठीक है, वो आप जब CGT पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर्स, उसमें आपको पता चलेंगे कि क्या क्या डायनेमिक्स है। बट अभी के लिए दीज आर जस्ट द कॉन्सेप्ट्स के टैक्स में होता क्या है। तो एक किस्म का टैक्स नहीं होता कभी भी। देर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम, एंड देन देर आर टाइप्स ऑफ टैक्सेशन एज वेल अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक बंदे की जॉब नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पास एसेट्स हैं, वो उसको सेल करता है, तो HMRC उसको उसके ऊपर टैक्स करेगी। ठीक है,
मूविंग फॉरवर्ड, वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स की सबसे खास बात या स्पेशलिटी ये होती है कि ये डायरेक्ट टैक्स नहीं। It is just like in Pakistan we have general sales tax. So just like that, VAT इस तरह ऑपरेट होता है। अब इसमें ये दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो वैट के क्वेश्चंस आते हैं, मैं भी आपको बताती हूँ कि इसमें से कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आते हैं, क्या फॉर्मेट है एग्जाम का। आई जस्ट टेल यू। सो वैल्यू एडेड टैक्सेशन के अंदर आप जब तक उस चीज को नहीं खरीदेंगे तब तक आपने टैक्स पे नहीं है। सो इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू परचेज दिस थिंग, यू विल लाइक, ये एड हुआ हुआ टैक्स होगा उसके अंदर, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। जबकि डायरेक्ट टैक्स में यू डोंट हैव एनी चॉइस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इनहेरिटेंस टैक्स। नाउ व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज दिस, हु इज गोइंग टू पे दिस, ये तो आप आईएसटी की डिटेल्स में ही पढ़ेंगे जाके। सो इनहेरिटेंस टैक्स, व्हेनेवर एनी इंडिविजुअल इज इनहेरिटिंग एनीथिंग फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, और उसकी भी खैर एक पूरी डिटेल्ड बातें उसके अंदर हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। सो जब वो सारी कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो आपको इनहेरिटेंस टैक्स पे करना। तो ये कितने रेट पर होता है, क्या होता है, टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू द सिनेरियोस। तो ये आपके पास सारे की सारी कैलकुलेटिव टॉपिक्स, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देयर आर नो कैलकुलेशंस इन इट, दिस इज वेरी थ्योरेटिकल टॉपिक जिसके अंदर आप डेट्स पढ़ेंगे, पेनल्टीज होंगी अगर कोई टैक्स गलत पे कर रहा है, ठीक है। बिकॉज यू नो इट्स अ क्राइम बेसिकली अगर आप अपना टैक्स रिटर्न गलत फाइल कर देते हैं या फेक फिक्टिशियस फिगर्स दिखाते हैं या कुछ भी इस तरह की चीजें। खैर नाउ थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली, यूके में तो अब इलेक्ट्रॉनिक टैक्स ही फाइल होता है, बट दे हैव मेड अप द सिस्टम। So you will also be learning the compliance, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग टेक्निक्स, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें यहाँ कवर होती हैं। तो दिस इज लाइक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। सो इन ईदर ऑफ द एरियाज यू कैन वर्क इन योर रियल लाइफ। ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम। सो सेक्शन ए कंप्राइजेस फॉर 15 OTQs, जस्ट लाइक आपके ACCA के बाकी स्किल्स के एग्जाम होते हैं। ये फुल सिलेबस, कहीं से भी आपके पास ये OTQs आ जाएंगे। वी डोंट नो कि एग्जामिनर किस टॉपिक को ज्यादा टारगेट करेगा या कम करेगा। तो 30 मार्क्स आर लाइक फ्रॉम एनीवेयर, ऑल दीज 6 sections वो आपको कोई से भी OTQs दे सकता है। बट इन सेक्शन बी गेम इज डिफरेंट। हियर वी नो दैट ये 3 केस सिनेरियोस कहाँ से आते हैं। ऑल्दो ACCA ने फुल सिलेबस का ही बोला हुआ है कि वो कहीं से भी दे देगा, लेकिन एज पर आर एक्सपीरियंस एंड द ट्रेंड्स दैट वी हैव सीन, सो फ्रॉम देयर वी कैन टेल। तो मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि आई कैन मेंशन दिस थिंग हियर एज वेल कि वो कौन से टॉपिक्स हैं। सो जो 3 OTQs हैं, दे आर गोइंग टू कम, वन फ्रॉम CGT, one from IST, and one from VAT. So what is going to happen in this is 10 मार्क्स के तीनों में से आपके पास एग्जाम आ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड देन फॉर CRQ, सो 30, 30, 60 मार्क्स आपके ऐसे कवर हो जाते हैं। तो इस एरिया के अंदर स्टूडेंट कैन परफॉर्म बेटर, ये आप पूरे मार्क्स भी लेके जा सकते हैं। तो व्हेन यू नो द टॉपिक्स, यू नो द स्ट्रक्चर, देन वी हैव CRQs। तो अब 40 मार्क्स किस तरीके से कवर होते हैं ये मैं आपको आगे भी दिखा देती हूँ। सो इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स से ही कवर होते हैं, एंड देयर इज अ 110 मार्कर जो कहीं से भी आ जाता है। बट आई विल टेल यू कि वो भी कहाँ से आते हैं। मेरे पास इसका पूरा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जो आप उससे पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड इट्स रिलेटेड टू टैक्स प्लानिंग टेक्निक्स बेसिकली। ये वो 10 मार्क्स होते हैं जो 49 और 50 पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेल यू द 40 मार्कर थिंग। अच्छा, ये वेटेज है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना आपको कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स पे आ रहा है। तो ये उसके एग्जाम वेटेज है। इनकम टैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो 30 मार्क्स तक आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ये मैक्सिमम है। इस तरह कॉर्पोरेशन टैक्स, तो यानी सीरियस होने के, अगर आपको मतलब सीरियसली पढ़ना है टैक्स को, तो आपने इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है। तो ये प्रायोरिटी मैंने लिखी हुई है। सो अगर किसी स्टूडेंट ने पूरा सिलेबस प्रिपेयर किया लेकिन उसने इनकम टैक्स का एरिया छोड़ दिया, एक एग्जाम्पल है, तो हो सकता है आपका एग्जाम पास ना हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखनी है, ठीक है। सो जस्ट लाइक आई टोल्ड कि 30 मार्क्स इन 3 टॉपिक से बन रहे हैं, ठीक है। वो और भी मार्क्स का वेटेज रख सकता है, MCQs भी इस टॉपिक से देखिए, तो डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका 40 मार्क्स के जो सेक्शन CS CRQs हैं, ये उसका ब्रेकअप है। सो इनकम टैक्स कंफर्म है कि 15 मार्क्स आएंगे, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। और उसके बाद 10 मार्क्स कैन कम फ्रॉम एनीवेयर,
तो ये वेरियस एरियाज लिखा होता है, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि वो आपसे किस किस किस्म की लाइक किन एरियाज से आपको टेस्ट कर सकता है। तो इसमें आपको रिकमेंडेशंस देनी होती हैं, टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह की चीजें। देन जस्ट फॉर लाइक द सेक ऑफ एन ओवरव्यू, कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूके में कैसे काम करता है, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है इसके अंदर। तो वेरी सिंपल, ऑपरेशन ऑफ एचएमआरसी, यू शुड नो कि एचएमआरसी कौन है। यूके में टैक्सेशन बॉडी है, टैक्सेशन अथॉरिटी है, क्या रोल है उसका। सेल्फ असेसमेंट सिस्टम, आप अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल करते हैं, फाइलिंग डेडलाइंस होती हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मैकेनिज्म होता है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि इनकम टैक्स, सो इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। ओके, दैट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट के अंदर कोई भी आपसे पैसे नहीं ले सकता। ठीक है। पेमेंट डेट्स फॉर इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, पेनल्टी रिजीम्स फॉर लेट फाइलिंग एंड इंटरेस्ट, आप लेट फाइल करेंगे, गलत फाइल करेंगे, एरर है, किस किस्म का एरर है, वो कैसे उसको जज करते हैं, क्या चीजें, तो ये सारी की सारी आपके कंप्लायंस फ्रेमवर्क विच इज लाइक सेक्शन 8, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें कवर अप होती हैं। ठीक है। देन देर आर टू कॉन्सेप्ट्स फॉर कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिलीफ्स एंड एग्जाम्पशंस। अच्छा, ये आपने अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ी हुई है या इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी, तो ओवर देयर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। ठीक है। ये जानना क्यों जरूरी होता है, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इन द रियल लाइफ इज दैट कंपनीज कहती हैं कि हमने इस साल प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है हैवी, एंड वी लाइक डोंट वांट टू पे टैक्स ऑन दैट। तो उन केसेस के अंदर क्या होता है कि यू आर गिवन capital allowances या capital reliefs. So for that purpose, you should be able to know what is the difference between a revenue expenditure and a capital expenditure. Capital expenditure से market worth enhance होती है, increase होती है। Revenue is just like a day to day operation. जैसे एक building है, उसमें आप paint करा रहे हैं, तो that is counted as repairs, तो वो revenue expenditure है। ठीक है। और capital से आपका asset improve होता है, आपने एक और floor बना दिया, तो with that purpose that will be categorized into the कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। और इन मॉड्यूल्स में किस तरीके से क्या काम हो रहा होता है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। देन मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर कॉन्सेप्ट जो कि टैक्स की ब्यूटी है, दिस इज द रिलीव्स एंड द एग्जेम्पशंस। सो जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, अलाउंसेस का फंक्शन क्या होता है, दे एक्ट एज अ रिलीफ फॉर यू। Okay, so your tax will be reduced. Exemption means कि आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना, 0%. So wherever there is 0%, you should be able to know that. I have just mentioned some of the examples of the reliefs that you will be like getting across the syllabus. So वहां पे हम उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ एग्जाम्पशन का वर्ड होगा आपने स्ट्रेट अवे जीरो लिखना है और साथ में रीजन देना है कि हाँ ये जीरो है। ठीक है। Then personal tax, just like I told you, it relates to the individuals. Corporate tax relates to the companies. उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है। सो इन पर डिस्कशंस होंगी लेकिन क्लासेस के अंदर। Now, this is a study plan that I have made up over here. This varies from every student to every student, every teacher to teacher. ठीक है। मैं जरूरी नहीं है कि आप एक महीने के अंदर ये सारे टॉपिक्स कर लें। ठीक है, दैट डिपेंड्स। लेकिन क्रोनोलॉजी आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते टैक्स के अंदर। आप इस तरह जरूर कर सकते हैं कि आपने वैट पहले कर लिया, ओनली दिस इज द इंडिपेंडेंट टॉपिक दैट यू कैन डू, बाकी सारे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनकम टैक्स के बगैर सीजीटी करें, पॉसिबल ही, या चार्जेबल गेन्स टैक्स के बगैर इनहेरिटेंस टैक्स कर लें, नॉट पॉसिबल। इसकी क्रोनोलॉजी है वो आपको फॉलो करें, तो वही सारी यहाँ पे लिखी हुई है। तो एज पर दिस प्लान इफ समबडी फॉलोज, तो लास्ट के 2 वीक्स जो आपके एग्जाम से पहले के हैं दैट इज सोलली कन्फाइंड फॉर योर प्रैक्टिस। तो आपका जो सिलेबस है वो 10 वीक्स के अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है। सो इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक फ्रॉम टुडे, इवन अगर आप कल से क्लासेस स्टार्ट करते हैं, चलिए आज को भी छोड़ दें, तो उसमें क्या होगा कि बाय 10 वीक्स योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। तो मिड ऑफ अगस्त में आपके सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद एग्जाम प्रैक्टिस। ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, हाइब्रिड है, वट एवर इज द कॉम्बिनेशन, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट एज। ओके, सो दिस इज लाइक द परफॉर्मेंस। मेरे पास सारे परफॉर्मेंस बने हुए हैं टैक्स के, जो जो चाहिए होते हैं। सो विद द स्टूडेंट्स आई बी शेयरिंग दैट। तो आपने उसके लेआउट्स को फॉलो करना है और कैलकुलेशंस उससे फॉलो करनी है।
कुछ इसके अंदर आपको याद करने की सच कुछ चीजें हैं जो याद करने वाली हैं, कुछ हैं जो याद करने की नहीं होती हैं. सो आई टेल यू दैट एंड सी सम ऑफ द टिप्स आर ऑल्सो मेंशन कि आपने करना क्या क्या. तो 100 मार्क्स 1.8 मिनट, बट अगैन नॉट इम्पॉर्टेंट, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट के ऊपर. इफ आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, सो मैंने ACCA का एग्जाम, इट यूज टू बी ऑफ 3 hours and 20 minutes एट माई टाइम, बट आई completed दैट इन 1 hour 20 minutes. सो डिपेंड करता है आपकी प्रेपरेशन पे. ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आप कुछ सेकंड्स में भी कर सकते. So this is again like no choice in your questions. Everything is compulsory. This is your timing, 3 hours. You have to be good with Excel. ये skills आपको आनी चाहिए. और मेरी classes के अंदर ये होता है कि हम जितने भी CRQs करते हैं, जितने भी past papers करते हैं, वो सारे के सारे CV practice platform पे होते हैं और वहीं पे करते हैं. So or over the Excel if student wants to do internet नहीं है, कुछ इस तरह की चीजें. So everything is done digitally in my classes. I follow Study Hub और वहीं के क्वेश्चंस वहीं पे हम कर रहे होते हैं. उधर से हैंडआउट्स हैं. एवरीथिंग इज लाइक देयर इन टैग. आई यूज लाइक मैक्सिमम ACCA रिसोर्सेज. सो विद दैट सिलेबस आपका कंप्लीट होता है. ठीक है, सो आई एम डन विद द ओरिएंटेशन सेशन. आई हैव टोल्ड यू. अब मैं जस्ट आपको क्लासेस का स्केड्यूल बताने हैं. सो आई वुड लाइक यू like interact with you guys if anyone wants to like have live classes और किसने किस तरीके से पढ़ना है या वो किस तरह पढ़ता है तो वो मुझे बता सकते हैं. And over there we can do because I am open to all options. So you can let me know. I'm just stopping my share and over to you. Yes. Any questions specifically, so you can open your mics और आप पूछ सकते हैं. और अगर चैट में लिखना है तो आप चैट में लिख दें. जिस भी तरीके से जो बताने आपने बता सकते. Was the like orientation clear to you? समझ आई है या क्या फीडबैक है? Nothing like from anyone? Okay, then I'm like done with the session. जिसको भी recordings चाहिए होंगी, they can like contact. Or if you're having like any queries to discuss further, then you can let me know. I wanted to know about कि आप किस attempt में exam prepare कर रहे होंगे या what are going to be your study things. But anyhow, study planner and whatever this presentation and the recording वो आपको मिल जाएगी. ठीक है. So I'm like signing off from here. किसी को फिर कुछ questions है तो they can like come on later on. Okay.